ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग जो है श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का 29 श्लोका करते हैं। कल हम लोगों ने 28 में जाना था कि जो राजा थे, राजा परीक्षित महाराज से ये प्रश्न पूछ रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की जब इस धरा जगत पर लीलाएं समाप्त हो गई तो समय आ गया, तब वृष्णि और भोजवंश सब अंतर्ध्यान हो गए थे, भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए थे। और इतने बड़े बड़े यदुवंश में महान सेना नायक थे, भगवान के पुत्र ही प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, कितने बड़े बड़े जो कई कई हजार महारथियों के साथ युद्ध कर सकते थे, वो सब जब चले गए तो उद्धव ही क्यों बचे? कल ये क्वेश्चन किया था ना। तो यहाँ पर अब आज सुखदेव गोस्वामी उसका आंसर दे रहे हैं। कह रहे हैं ब्रह्मशापापदेशेने कालेनो मोघ वांछितः संयत्त स्वकुलं स्फीतं त्यच्छन्य देहमचिन्तयत्। एक बार और पढ़ते हैं। श्री शुक उवाच ब्रह्मशापापदेशेन कालेन मोघ वांछितः संयत्त स्वकुलं स्फीतं त्यच्छन्य देहमचिन्तयत्। तो कह रहे हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, जब राजा ने क्वेश्चन पूछा तो उनको बता रहे हैं कि देखो, ब्रह्म शाप अपदेशेन, अपदेशेन मीन्स ये तो एक बहाना था। जो ब्रह्म शाप का था वो तो एक बहाना था, क्योंकि कोई भी शाप भगवान या भगवान के भक्तों का कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये तो एक बहाना लगा हुआ था। और काले नामोग मतलब जो भगवान की काल शक्ति है, ये कालो अस्मिन जरे हम लोग जब भगवत गीता में पढ़ते हैं तो ये काल शक्ति जो है वो भगवान की है। हम लोगों पर काल शक्ति कैसे प्रयोग करती है? ये काल की तो शक्ति है जो हम लोग पहले बच्चे होते हैं, फिर और यंग होते हैं, फिर हमारा शरीर भी जीर्ण शीर्ण होता है, फिर हम वृद्ध होते हैं, फिर इस तरीके से मृत्यु हो जाती है। ये काल का प्रभाव तो होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान और भगवान के भक्तों पर कैसा काल का प्रभाव, क्यों? क्योंकि काल शक्ति तो भगवान की है, लेकिन यहाँ पर भगवान ने ही अपनी ही काल शक्ति का उपयोग कर लिया, क्योंकि भगवान तो अमोघ संकल्प वाले हैं। तो वो ब्रह्म शाप के बहाने अपनी शक्ति जो होती है भगवान की, जो काल शक्ति है, वो काल शक्ति के द्वारा उन्होंने जितने असंख्य अपने कुल को, मतलब क्यों, भगवान का यदुवंश कुल बहुत बड़ा था, वृष्णि और भोजवंश बहुत बड़ा था। ऐसे समझ लो भगवान की 16,108 रानियां थी और उन सबके 10-10 पुत्र और 7-7 पुत्रियां थी। सॉरी, 10-10 पुत्र और एक पुत्री थी। तो जब उनके सबके इतने इतने पुत्र थे तो कितने उनके पुत्र, नाती, पंती सब हो गए थे भगवान के। और असंख्य मतलब काउंटेबल नहीं है कि भगवान के कुल में कितने लोग थे। तो असंख्य अपने कुल का पूरा सम्यक हरण करके भगवान ने पूरा सबका समान, सबका एक साथ, क्योंकि सब एक दूसरे से लड़ भिड़ गए और सब, क्योंकि एक बहाना चाहिए था। देखो, भगवान की जब लीला यहाँ समाप्त हो गई तो भगवान के भक्त यहाँ बैठ के क्या करते? और वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि भगवान की लीला में भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त और कुछ देवता लोग, ऐसे सब लोग आते हैं भगवान की लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस भगवान ने सबको विराट देह रूप प्राकृत ब्रह्मांड को छोड़ते समय बिचारे, तो भगवान ने कह रहे, हे राजन, ब्राह्मण का शाप तो केवल एक बहाना था, किंतु वास्तविक तथ्य तो यह है कि श्री भगवान की यही परम इच्छा थी। भगवान की ये परम इच्छा थी कि उनकी लीला समाप्त हो गई और अब वो जो दूसरी जगह नित्य लीला में सब पार्टिसिपेट करेंगे, सब उसमें तो सारे भगवान के भक्तों को तो जाना ही था। उसके लिए बहाना चाहिए था कि भैया किस बहाने से जाएं, तो बहाना यही लगा कि ब्राह्मण का शाप लगा। तो वे अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज देने के बाद तो भगवान ने सबसे पहले, क्योंकि भगवान जानते थे हम चले जाएंगे तो ये लोग बहुत उत्पात मचाएंगे और इनको यहाँ पर शांत करने वाला कोई नहीं होगा, तो सबसे पहले तो भगवान ने अपने असंख्य पारिवारिक सदस्यों को भेज दिया। उसके बाद में पृथ्वी के धरातल से खुद अंतर्ध्यान होना चाह रहे थे,
तो अंतर ध्यान होने से पहले उन्हें कुछ काम पूरे करने थे, जैसे उद्धव को ज्ञान देना था कि ये जो हमने तुम्हें दिया है ये नर नारायण को आगे बढ़ाओ। तो इस तरीके से अंतर ध्यान होना चाहते थे, तो उन्होंने अपने आप इस तरह से सोचा था। तो ये जो श्लोक है 29 श्लोक, इस श्लोक में भगवान के द्वारा अपना शरीर त्याग करने के संबंध में ये जो शब्द आया है, इसमें त्यक्षण देह, त्यक्षण मीन्स त्यागने के बाद देह भगवान, बहुत बड़ी बात है। देखो, कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने ये लिखा है इसमें, लेकिन भगवान का कभी कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। तो भगवान ने अपना जो भगवान का स्वरूप है, जो दिव्य स्वरूप है, उसको तिरोहित केवल किया था भगवान ने, क्योंकि भगवान का देह और देही में कोई अंतर नहीं है। जैसे हम लोगों की आत्मा और हमारे शरीर में अंतर होता है, लेकिन भगवान के किसी चीज में अंतर नहीं होता है, सब पूरा दिव्य होता है भगवान का। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि भगवान तो शाश्वत है ना, शाश्वता, ज्ञान तथा आनंद के सनातन स्वरूप है। मतलब भगवान का वही शाश्वत, वही सनातन शरीर, दिव्य शरीर होता है भगवान का। भगवान का कभी भी भौतिक शरीर नहीं होता जो वो त्याग दें। तो ये कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने तिरोहित जो अपना जो उनका तो हमेशा शाश्वत सनातन स्वरूप होता है, तो उनका शरीर और उनकी आत्मा तो अभिन्न है। भगवान का शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे भगवान का हम लोगों ने कल जाना था, उनके हाथ और पैर में कोई अंतर नहीं होता। कि कुछ लोग ऐसे इतने बेफालतू के वीडियो बनाते रहते हैं, शास्त्रों को नहीं पढ़ते, कि भगवान के पैर में तीर लगा और भगवान का भौतिक शरीर छूट गया। भगवान का पहली बात तो भौतिक शरीर नहीं होता, दूसरी बात कि वो जो तीर गया था पैर के बगल से होके गया था, पैर में लगा नहीं था। तो इस तरीके से भगवान को तो अपना जाना ही था, क्योंकि वो सब जा चुके थे। तो भगवान की आत्मा, जैसे हम लोगों की आत्मा होती है, हम लोगों की आत्मा शाश्वत होती है, कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन भगवान की आत्मा और शरीर में कोई भी अंतर नहीं होता है, कोई भी अंतर नहीं होता है, दिव्य होता है सब पूरा शरीर। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि वे अपना शरीर त्यागेंगे? जो इसमें जो लिखा है, इसमें वो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि त्यक्षण देह चिंतन है। तो ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल गलत वो है। वे अपना शरीर, अतएव यह कैसे संभव हो सकता है कि वे अपना शरीर त्यागें और तब इस जगत की दृष्टि से ओझल हों? जब शरीर त्यागें तब ओझल हों, ये कैसे हो सकता है? तो श्री भगवान के इस रहस्यमय तिरोधान के विषय में जो अभक्त लोग हैं या कुछ लोग मायावादी टिप्पणी करते हैं, तो दोनों के बीच बहुत विवाद चलता रहता है। तो कम बुद्धि वाले जो लोगों की शंकाओं को यहाँ पर जीव गोस्वामी अपने कृष्ण संदर्भ में अत्यंत विस्तार से लिखते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता के अनुसार भगवान के अनेक स्वरूप हैं, इसमें कहा गया है कि भगवान के असंख्य रूप हैं, और जब वे जीवों की दृष्टि से अंतर्गत प्रकट होते हैं, तो जैसा कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में प्रकट हुए हैं, तो ये सारे स्वरूप उनसे मिल जाते हैं। तो इन अच्युत रूपों के अतिरिक्त उनका विश्वरूप भी है, जो विराट स्वरूप है भगवान का, जिसे उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के समक्ष प्रकट किया। तो जब भगवान का दर्शन हम लोग अपनी इंद्रियों से नहीं कर सकते, जब अर्जुन जैसा भक्त नहीं कर सकता, तब भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, तब भगवान के दर्शन अर्जुन कर पाए थे। हैं? तो ये जो इसमें आया है अपने श्लोक में, संयत स्वकुलम स्फीतम है, अपने कुल को क्या किया? स्फीतम किया। किसको? असंख्य लोगों को, अपने कुल के जो असंख्य लोग थे। तो जो ये संकेत करता है कि उन्होंने अपने विराट स्वरूप का परित्याग किया और अपने आदि सनातन रूप का नहीं, क्योंकि भगवान आदि सनातन रूप का, विराट स्वरूप का किया, आदि सनातन स्वरूप का नहीं, जो हमेशा से उनका स्वरूप है, उसका त्याग नहीं करते हैं। जो इसमें जो त्यक्षत आया है, तो वो ये है कि विराट स्वरूप, अपना विराट स्वरूप क्या? जो उनके पूरे परिवार, जो हम लोगों ने विराट स्वरूप का इसमें सेकेंड कैंटो में हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत अच्छे से विराट स्वरूप के बारे में भगवान को समझाया था कि भगवान के पूरे विराट स्वरूप में
पूरे 14 लोग आते हैं, नीचे के शरीर में नीचे के लोग, ऊपर के सब 7 लोग आते हैं, कमर पे पृथ्वी आती है। तो जो पृथ्वी वाला ब्रह्मांड, तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था। तो भगवान ने अपने विराट स्वरूप का परित्याग किया, लेकिन अपना जो भगवान का हमेशा सनातन स्वरूप होता है वो भगवान अपना क्यों, क्योंकि वो तो दिव्य है, वो शुरू से है, वो क्यों त्यागेंगे? क्योंकि उनके सच्चिदानंद स्वरूप के बदलने की कोई संभावना नहीं होती। भगवान का जो सतचित आनंद, जो हमेशा उनका जो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो भगवान अपना कभी भी नहीं त्यागते हैं। कभी त्यागना तो छोड़ो, कभी बदलने की भी संभावना नहीं होती। त्यागना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो भगवान के भक्तगण इससे अवगत होते हैं। भगवान के भक्त भगवान को जानते हैं कि भगवान का जो स्वरूप होता है वो सच्चिदानंद स्वरूप होता है, सनातन होता है, शाश्वत होता है, दिव्य होता है। उसको भगवान जब बदल नहीं सकते तो कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन जो अभक्त हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में ही सेवा नहीं करते ना, तो भगवान उनके सामने सर्वस्व, भगवान उनके सामने स्वयं को प्रकाशित ही नहीं करते हैं। तो भगवान के दिव्य शरीर की जो नित्यता को झुटलाने, जो भगवान का दिव्य शरीर है, नित्य शरीर है, तो जो शाश्वत है, तो उसको झुटलाने हेतु विवाद खड़ा करते रहते हैं। तो ये अपूर्ण जीवों को ठगने की एक प्रवृत्ति इसको कहते हैं, जो अपूर्ण होते हैं। तो व्यवहार इस तरीके से इसमें बता रहे हैं कि भाई जो तो उसी हिसाब से भगवान की आगे फिर इसमें निकलेगा कि उद्धव जो क्वेश्चन पूछा है कि उद्धव कैसे बचे रहे, ठीक है? तो ये कोई शाप के कारण होता तो उद्धव कैसे बचे रहते भाई, हैं? तो क्योंकि उसी यदुवंशी में भगवान भी थे, भगवान ने तो उसको स्वीकार किया। फिर उद्धव कहाँ, कौन सी खेत की मूली, जब भगवान ने उसको स्वीकार किया है, हैं? तो ये है भगवान की सब काल शक्ति होती है कि हम लोगों पर क्या, भगवान की काल शक्ति का ही तो उपयोग होता है। तो इस तरीके से कह रहे हैं कि भगवान ने जब उसको स्वीकार कर लिया, और जबकि भगवान मुख्य थे, तो मुख्य, अब ये कहो भगवान मुख्य थे तो उद्धव मुख्य नहीं थे, भगवान के मंत्री थे, हैं? महान योद्धा थे उद्धव। तो इस तरीके से कह रहे हैं, सुखदेव कह रहे हैं अमोघ संकल्प था उन भगवान का। भगवान की भौतिक देह कभी नहीं होती है, देह देह में अंतर नहीं होता। काल ने ध्वंस नहीं किया भगवान के वंश का, भगवान ने काल शक्ति का या भगवान की काल शक्ति का उपयोग, भगवान ने अपनी काल शक्ति का उपयोग किया। देखो धाम में कभी अपशगुन जैसी चीजें हो सकती थी, कभी कभी हो सकती थी, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, भगवान के धाम द्वारका में अपशगुन जैसी चीजें कभी भी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं धाम में हो सकती। लेकिन काल भगवान से स्वतंत्र नहीं है, काल स्वतंत्र नहीं है भगवान से। काल जो है, काल भगवान की इच्छा को नकारता नहीं है। काल भगवान अगर कह देंगे कि ऐसा होना है तो ऐसा होना है। और जबकि यदुवंशियों ने कभी भी जीवन में ब्राह्मणों का उपवास नहीं उड़ाया, बहुत भगवान की सेवा करते थे, वो ब्राह्मणों की सेवा होती थी यदुवंशी। और फिर बाद में हमने पढ़ा भी कि देखो यदुवंशियों को वो अपने हाथों से बड़ा बढ़िया भोजन, तीर्थ गए प्रवास, वहाँ भोजन बना के खिलाया, कपड़े दान दिए, भूमि दान दी, गायें दान दी, सब कुछ दान दिया ब्राह्मणों को। उसके बाद ब्राह्मणों की परमिशन से ही उन्होंने वो मधुपान किया। वो मदिरा नहीं होती है जो आज लोग पीते बदबूदार, वो मधु, उसको बोलते हैं मधुपान किया। तो वो जैसे भी इस होती हो हमें नहीं मालूम। बाहर से आए ब्राह्मणों का उपहास उड़ा दिया उन लोगों ने, हैं? तो इस तरीके से कह रहे हैं कि इतने मतलब बिल्कुल असंख्य जिनका कोई शक्ति का कोई तोड़ नहीं, और जिनके नंबर का कोई तोड़ नहीं, बहुत बड़ी संख्या में थे। तो गीता में कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं ना, क्यों, अब एक और ये प्रमाण कि गीता में भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूं, मेरा स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं अजन्मा हूं, मेरा स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता। तो अपनी शक्ति के द्वारा अपने रूप को प्रकट भगवान करते हैं। हम सबकी देह परिवर्तित होती रहती है, लेकिन भगवान की देह कभी भी नहीं, क्योंकि भगवान सार्वभौमिक सत्य है। भगवान की भौतिक देह नहीं होती है जो कि भगवान ने त्यागा। भगवान ने सिर्फ वो स्वरूप जो विराट स्वरूप था उसको तिरोहित किया।
तो काल रूपी शक्ति ने काल रूपी शक्ति को भगवान ने अपनी इच्छा से यदुवंशियों का नाश हुआ है भगवान की काल शक्ति ने। तो और वो भी किस लिए, क्योंकि वो सब भगवान के भक्त थे, भगवान को जाना था धरा जगत से, तो वो लोग भी गए। तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में कभी कभी नहीं लगता है कि हमारे जीवन में ये कष्ट क्यों आ रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमारा जो प्रारब्ध होता है कि उस कष्टों को भगवान ने बहुत कम मात्रा में दे के उसको निकाल दिया। हो सकता है हम भक्ति नहीं कर रहे होते तो उसको न जाने कितनी बड़ी मात्रा में मिल रहे होते हमको। तो इससे यही समझना चाहिए कि सब भगवान की, हर काम में भगवान की अहेतु की कृपा होती है। भगवत इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। तो इस तरीके से कह रहे हैं वो नहीं, भक्ता नाम समवेत साम, हमेशा भक्त का ही कल्याण भगवान करते हैं। और यहाँ वहां भी अगर यदुकुल को का संहार करवाया, यदुकुल सारे समाप्त हुए, तो भगवान की एक यही कृपा थी कि भगवान को अपने साथ सारे भक्तों को ले जाना था। भगवान बिल्कुल जैसे ऐसे समझ लो, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो माँ कहीं भागवतम भी सुनने जाएगी तो जैसे हम लोगों ने देखा है तो एक अगर महिला भागवत सुनने आ रही है, उसके छोटे बच्चे हैं तो उसके 2 बच्चे हैं तो वो दोनों बच्चों को अपने गोद में लेगी, जैसे भी एडजस्ट करेगी। या बहुत छोटा बालक होता है तो अपनी नौकरी पे जाती है तो अपने साथ ले जाती है। अब इसमें ये कहो कि यहाँ भी अपने बच्चे को ले आई, तो भाई माँ है, अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती है। ऐसे ही हम सबके माता पिता कौन है? भगवान है। कभी भी हम लोगों को अगर कोई परेशानी आई भी है तो उसको वो ही एक माँ की तरह से ही उसको निकालते हैं भगवान। तो व्यवहारिक अनुभव से भी आज तक ये देखा गया है कि भगवान के दिव्य स्वरूप की पूजा भक्तों द्वारा विभिन्न मंदिरों में की जाती। इतने सारे मंदिर बने हैं, भगवान के अर्च विग्रहों की पूजा होती कि नहीं होती है? तो भगवान के जो सारे भक्त हैं वो इसको यथार्थ रूप में अनुभव करते हैं, रियलाइजेशन करते हैं, तभी तो इतना बड़ा पूरा संसार सब भगवान की पूजा करते हैं। मंदिरों में पूजा हो रही है अर्च विग्रह की, तो भगवान के स्वरूप से वो अभिन्न। अगर अर्च विग्रह भी अगर हम सोचे मंदिर में, तो वो भगवान, ये नहीं है कि वो भगवान की मूर्ति है, वो भगवान से अभिन्न है। वो साक्षात, वो नहीं कहते प्रतिमा नहीं साक्षात तुम ही ब्रजनंदन। तो भगवान वो प्रतिमा नहीं है, वो साक्षात ब्रजनंदन है, वो साक्षात भगवान है। तो भगवान की अंतरंगी शक्ति के सचिंत कार्य का वर्णन भगवत गीता का जो आप देखिए 7 चैप्टर में जो 25 श्लोक है उसमें कहा है, नाहम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समावृता, कि जिसको भगवान चाहते हैं उसी के सामने स्वयं को प्रकाशित करते हैं। ये अधिकार भगवान का है कि वे सबके समक्ष अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। जैसे जो मायावादी होते हैं, जो नहीं मानते हैं, तो भगवान नास्तिक होते हैं, भगवान कहते बने रहो तुम अंधकार में। भगवान कभी नाहम प्रकाशा सर्वस्व योग माहम समावृता। पद्म पुराण में भी कहा है भगवान ने, श्री कृष्ण ने, नमादि ना भवेत ग्राहम इंद्रिय, भगवान का नाम तथा रूप भौतिक इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता है। जो हमारी, सुनो, जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो हमारा देखने में भौतिक शरीर लगता है, ये भी हमारा दिव्य शरीर हो जाता है। और जब हम रियलाइजेशन कर पाते हैं तो हमारी जो भौतिक इंद्रियां होती हैं, भौतिक इंद्रियां कभी भगवान का अनुभव नहीं करती हैं। जब भक्ति करते करते भगवान की ही कृपा से, उन अच्युत भगवान, उन अहेतु की कृपा से, उन अच्युत भगवान की अहेतु की कृपा जब होती है भक्तों पे, तभी भक्त भगवान का रियलाइजेशन कर पाते हैं। नारद को भगवान ने हृदय में दर्शन दिए थोड़े से, किसके लिए? लालसा बढ़ाने के लिए, और तुरंत दर्शन को तिरोहित कर लिया। तो नारद का बड़ा विरह जागृत हुआ, नारद की आंख में ऐसे आंसू निकले। नारद ने कहा भगवान, तब दर्शन नहीं दिए, तब केवल आवाज आई कि अभी पूर्ण रूप से तुम भौतिक कलमश से मुक्त नहीं हुए, तो अभी तुम्हारी सेवा अपूर्ण है। तब नारद ने फिर और तपस्या की और भगवान का श्रवण भजन किया। तब फिर जब अगले जन्म में जब नारद बने, जब ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में, तब फिर भगवान को उन्होंने देखा, प्राप्त किया। किंतु जब वे संसारी लोगों के दृष्टिगोचर होते हैं तब वे विराट रूप धारण कर लेते हैं। तो यह उनके स्वरूप का एक अतिरिक्त भौतिक प्रदर्शन है भगवान के स्वरूप का।
तो विशेष तथा उनके विश्लेषणों के तर्क द्वारा मान्य है। व्याकरण में जब किसी विशेषण के विशेष से अलग कर दिया जाता है तो इसके द्वारा विशेषित विशेष से बदलता नहीं है ना। तो इसी तरह से जब भगवान अपना विराट स्वरूप त्यागते हैं तब उनका सनातन स्वरूप जो होता है वो बदलता नहीं है। उनका जो सनातन स्वरूप है वो वही हमेशा रहता है, कभी भी उसको नहीं भगवान त्यागते हैं। तो इस तरीके से यद्यपि भगवान के असंख्य रूप है लेकिन अंतर कोई नहीं है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे ना 5th कैंटो में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग जानेंगे किस तरह से विभिन्न ग्रहों में अब भी श्री भगवान पूजा विभिन्न रूपों में की जाती है। हर ग्रह में अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा की जाती है। जितने भी ग्रह हैं सब में पूजा होती है भगवान की, लेकिन अलग तरीके से। और इस अपनी पृथ्वी पर भी पूजा हो रही है तो मंदिरों में अर्चविग्रह की रूप में पूजा हो रही है। तो श्री जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीकाओं में वैदिक साहित्य के विभिन्न प्रामाणिक संस्करणों के उदाहरण दिए हुए हैं। कई प्रामाणिक उदाहरण दिए गए इन दोनों ने दिए हैं कि भगवान के तिरोधान की इस घटना को विस्तृत व्याख्या उन दोनों ने उनकी अपनी टिप्पणियों में की है कि इस ग्रंथ के आकार वृद्धि के भय से हम जानबूझकर उन सबों को यहाँ समाविष्ट नहीं कर पाए। कह रहे कि वो जो इन्होंने टिप्पणियाँ दी हैं वो अलग से पढ़नी पड़ेंगी। उन्होंने ये जो अपना श्रीमद् भागवतम है अगर इसमें उनको जोड़ देते भगवान ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत लंबा हो जाता है। यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनकी टिप्पणियों को हमने इसीलिए इसमें नहीं लिखा। प्रभुपाद इसमें अनुवाद में लिख रहे हैं कि इसीलिए हमने नहीं लिखा, अगर हम उनकी टिप्पणियों को जोड़ते तो बहुत लेंदी हो जाता, फिर और लंबा हो जाता। तो ये सारा प्रसंग भगवद गीता में विवेचित है। तो जैसे ऊपर के उदाहरण में दिया गया था ना कि भगवान को अधिकार है कि वे हर एक के समक्ष प्रकट ना हो। भगवान चाहें उसके सामने स्वयं को प्रकट करें और भगवान ना चाहें उसके सामने ना हम प्रकाशम सर्वस्व। तो उन अभक्तों की दृष्टि से अपने आप को भगवान सदैव दूर रखते हैं, सदैव दूर रखते हैं जो अभक्त होते हैं, जो प्रेम तथा भक्ति से विहीन है, जिनके अंदर ना प्रेम है भगवान के प्रति ना भगवान के प्रति भक्ति है। तो ऐसों को भगवान कभी भी दर्शन नहीं देते हैं और इस तरह उन्हें अपने ही अधिकाधिक रूप से कराते जाते। तो श्री भगवान ब्रह्मा के अनुरोध पर प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मा ने अनुरोध किया था कि भगवान, तब उनके अनुरोध पे भगवान प्रकट हुए थे क्योंकि उन्होंने क्षीरोदक साई विष्णु के समक्ष प्रार्थना की थी। अतएव जब श्री भगवान प्रकट हुए तो विष्णु के सारे रूप उन्हीं में मिल गए और जब उद्देश्य पूरा हो गया तो वे यथा समय उनसे विलग हो गए। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि कैसे भगवान को कभी भी भगवान को ये नहीं सोचना चाहिए कि न कभी ऐसी बात सुनना चाहिए कि भगवान का शरीर त्यागा या भगवान का कभी भौतिक शरीर होता ही नहीं है जो वो त्यागे। हरे कृष्णा भक्तों।